वबा के दौरान जहां बेरोजगारी ने घर घर डेरे डाले, वहीं रोजगार के मुतबादिल जराए भी पैदा हुए। पढ़े लिखे नौजवानों ने इंटरनेट को कमाई का जरिया बनाया तो कम पढ़े लिखे तबके ने ऑनलाइन सफरी और फूड डिलीवरी की खिदमत पेश करने वाली कंपनियों में बतौर राइडर शमूलियत अख्तियार कर ली। ताहम इब्तिदा में नौजवानों को पुरकशी सहूलतें देने वाली इन कंपनियों के खिलाफ इस्तेहसाल की शिकायतें आम होना शुरू हो गई हैं। ऐसी ही कंपनी के खिलाफ लाहौर से आई खबर पर आज सबसे पहले बात करेंगे। मैं हूँ सारा सिराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। फूड डिलीवरी ऐप फूड पांडा की इंतजामिया के खिलाफ राइडर्स सरापा एहतजाज बन गए। लाहौर में राइडर्स का प्रेस क्लब के सामने फूड पांडा की इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा, कंपनी के खिलाफ नारेबाजी, इंश्योरेंस के पैसे काटने के बावजूद सहूलतें ना देने का इल्ज़ाम। न्यूज़ 360 से गुफ्तगू में मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फूड पांडा हमारा माशी कत्ल कर रही है, तयशुदा मुआवजा और बोनस नहीं दिया जा रहा। 15 दिन गुजरने के बावजूद हमारे मुतालबात नहीं माने गए, उल्टा इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। राइडर्स को उनके जोन से बाहर भेजा जा रहा है। इनकार पर ऑफ बोर्ड करने और ऑर्डर के पैसे राइडर्स से वसूल करने की धमकी दी जाती है। मुजाहिरीन ने कहा कि पूरा हफ्ता काम करने के बावजूद सिर्फ जुम्मा हफ्ता इतवार का टारगेट बोनस दिया जाता है। कंपनी इंश्योरेंस के पैसे काटती है मगर एक्सीडेंट या लूटमार की वारदातों के बाद कंपनी की जानिब से कुछ नहीं दिया जाता। बड़े ज़ख़ीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से सांस की तकलीफ में मुब्तला थे। भारतीय खबर इदारे के मुताबिक मुंबई के अस्पताल के माहिर अमराज तनफ़ुस डॉक्टर जलील पारकर ने दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर की तस्दीक की। दिलीप कुमार 11 सितंबर 1922 को पेशावर के मोहल्ले खुदादाद में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार ने 56 से ज़ायद फिल्मों में काम किया मगर देवदास, संगे दिल, अम्र, आन, नया दौर और मुग़ल आज़म को गैर मामूली कामयाबी मिली। दिलीप कुमार ने हर किरदार में डूबकर उससे ऐसा निभाया कि शहंशाह जज्बात कहलाए। उनकी आखिरी फिल्म किला 1998 में रिलीज़ हुई। उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के के अलावा 2 मरतबा पद्मा भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1998 में निशान पाकिस्तान अता किया था। दिलीप कुमार के इंतकाल पर दुनिया भर में उनके मद्दाह सोगवार हो गए। ट्विटर पर हैशटैग दिलीप कुमार टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद ने अजीम अदाकार के इंतकाल पर अपने पैगाम में कहा, दिलीप कुमार भारत की तारीख अपने अंदर समोए हुए थे। वो भारतीय अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिलीप कुमार के इंतकाल को भारतीय सकाफती दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। कहा, दिलीप कुमार लेजेंड के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। अदाकार अमिताभ बच्चन ने अपने पैगाम में कहा कि दिलीप कुमार के साथ फ़न का एक इदारा भी रुखसत हो गया। भारतीय सिनेमा की तारीख जब भी लिखी जाएगी, एक दौर दिलीप कुमार से पहले और एक दौर उनके बाद का होगा। पेशावर में दिलीप कुमार के आबाई घर से रिपोर्ट कर रही हैं अनीला शाहीन। बिल्कुल, इस वक्त हम यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार साहब के घर के सामने मौजूद है। पेशावर के अंदरून शहर का ये गली मोहल्ला खुदादाद है जहाँ पर 1922 में वो पैदा हुए थे और अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा बचपन का वो यहाँ से गुजार कर फिर अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान चले गए थे। लेकिन अगर हम उनके तमाम उम्र का तमाम उसके फ़नी करियर का यहाँ पर जायज़ा लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यूसुफ खान की शोहरत पेशावर में किसी सूरत कम नहीं हुई। यहाँ पर आज भी उसके जो फ़न के मदा है वो मौजूद है। उससे प्यार करने वाले लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम यूसुफ खान अलमारूफ जो दिलीप कुमार साहब है उनकी यहाँ पर पेशावर में शख्सियत के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उसकी शख्सियत के तनाजुर में उनका ये घर न सिर्फ इसको कौमी विरसा करार दिया है बल्कि यहाँ पर बाकायदा एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा जिसमें दिलीप कुमार साहब के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से चीज़ें रखी जाएंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा ने भी अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया।
सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मरहूम बेहतरीन अदाकार, एक आजिज इंसान और अजीम शख्सियत थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिलीप कुमार को अजीम तरीन और वर्सटाइल अदाकार करार देते हुए कहा कि शौकत खानम अस्पताल के लिए दिलीप कुमार की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तहफ़्फ़ुज़ निस्वां कानून 2010 के मुताबिक जिनसी हरासानी के मुकदमात में बारे सबूत मुतासरा फरीक पर है। अदालत ने PTV की साबिक मुलाजमा का अपने अफसरान के खिलाफ रसानी का मुकदमा खारिज करते हुए करार दिया है कि इस्तिग़ासा मुल्ज़िमान पर इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा है। अदालत ने काम की जगह पर ख़वातीन के जिनसी तहफ़्फ़ुज़ के कानून 2010 को महज दिखावा करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मुशीर आलम ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का फैसला सुनाते हुए करार दिया कि मुतालका कानून की दिफ़ात के तहत ये साबित करना मुतासरा शख्स की जिम्मेदारी है कि उसे हिरासा करते वक्त मुल्ज़िम जिनसी अज़ाइम रखता था। अदालत ने इंसदाद जिनसी हिरासानी कानून पर शदीद तनकीद करते हुए इसे बनावटी करार दे दिया। अदालत ने करार दिया है कि कानून हिरासगी के सिर्फ एक पहलू की तशरीह करता है। ख़वातीन को सिर्फ जिनसी तौर पर नहीं बल्कि मजहब, रंग और उम्र की बुनियाद पर भी हिरासा किया जाता है। कानून के तहत बदतमीज़ी को हिरासगी में शुमार नहीं किया जा सकता। बदतमीज़ी पर सिर्फ इसी सूरत में कार्रवाई हो सकती है जब उसमें जिनसी पहलू शामिल हो। इस्लामाबाद में लड़का लड़की को हिरासा करने की एक वीडियो ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। वीडियो में एक बासर शख्स को लड़के को ज़िद्दोकोब करते और लड़की को हिरासा करते देखा जा सकता है। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई और ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट उस्मान मिर्ज़ा टॉप 10 बन गया। MQM के सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच समेत कई मारूफ शख्सियात ने भी वीडियो शेयर करते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ते ही इस्लामाबाद पुलिस को भी होश आ गया। पुलिस ने चंद घंटों में मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा और उसके 2 साथियों फरहान और अता को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट में बताया कि उस्मान मिर्ज़ा को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा को 2 साथियों फरहान और अता समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफ़क़ात ने बताया कि वीडियो चंद माह पुरानी है। वीडियोस में लड़का लड़की की शनाख्त वाज़ेह होने के बायस उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन से वायरल वीडियोस को डिलीट करने की दरख्वास्त भी की है। अदाकार फैसल कुरैशी दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत की अमली मिसाल बन गए। अदाकार फैसल कुरैशी की बोल के गेम शो की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में फैसल कुरैशी को गेम शो में शरीक ख़वातीन टिकटॉकर्स को अपने साथी को थप्पड़ मारने पर गुस्सा करते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फैसल कुरैशी ट्रोलिंग की जद में आ गए। सोशल मीडिया स्टार्स की जानिब से फैसल कुरैशी की मीम्स बनाने का सिलसिला जारी है। फैसल कुरैशी ने ट्विटर पर वाक़ये से मुतालिक अपने ख्यालात में कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी फ़र्द को मनफी अंदाज में रंग देने का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे दूसरों को नसीहतें करने वाले फैसल कुरैशी खुद भी माजी में लाइव शो के दौरान ऐसी हरकतें करते पाए जा चुके हैं। फेसबुक पर मौजूद एक वीडियो में फैसल कुरैशी को ARY ज़िंदगी के मॉर्निंग शो में अदाकार अदील अमजद को उनकी सालगिरह के मौके पर साथी अदाकारों के साथ ज़दोकोब करते देखा जा सकता है। सिंध के तीसरे बड़े शहर और सूबाई वजीर बदलियात नासिर हुसैन शाह के हल्का इंतखाब सक्खर का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महकमा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस शहर में सफाई का निज़ाम दरम बरम हो गया। शहर में निकासी का निज़ाम मफलूज हो गया। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लग गए। शहर के तिजारती और कारोबारी मरकज़ के बाद मसरूफ़ तरीन शाहराहें भी जौहर में तब्दील हो गईं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है शिकायत के बावजूद इंतजामिया मुतालिका महकमों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सफाई का अमला सियासी और सरकारी अफसरान के बंगलों पर ड्यूटियां दे रहा है। सियासी और समाजी हलकों ने वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और कमिश्नर सक्खर से सूरत हाल का नोटिस लेकर सफाई के हंगामी इंतजाम करने का मुतालबा कर दिया।
कौन बनेगा यूरो चैंपियन? कोपा अमेरिका की चिमचमाती ट्रॉफी किसका मुकद्दर बनेगी? दुनिया भर के पसंदीदा तरीन खेल फुटबॉल के दो अहम टूर्नामेंट्स यूरो कप और कोपा अमेरिका आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। कोपा अमेरिका का फाइनल ब्राज़ील और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाएगा। यूरो कप के पहले सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन को पछाड़कर फाइनल में जगह बना ली। यूरो कप के पहले सेमीफाइनल में इटली और स्पेन ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। मुकर्ररा 90 मिनट और फिर इजाफी वक्त में भी मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। ताहम पेनल्टी किक से मरहले में इटली ने स्पेन को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त लेकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और डेनमार्क के दरमियान खेला जाएगा। दूसरी तरफ कोपा अमेरिका के पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन ब्राजील ने मेजबान पेरू को सख्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने सख्त मुकाबले के बाद कोलंबिया को पेनल्टी किक्स पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। कोपा अमेरिका का फाइनल बीतवार के रोज खेला जाएगा। सीनियर सहाफ़ी कतरीना हुसैन इन दिनों अपने जूनियर से कुछ शाकी नजर आती हैं। साबिक एंकर ने अपने ट्वीट में ये कहा कि दिलचस्प अमर है कि लोग 80 की दहाई से अफगान जंग का मुशाहिदा करने वाले सहाफ़ियों के तज्जियों पर तनकीद कर रहे हैं। क्या ये लोग उस वक्त लंगोट में नहीं थे? सीनियर सहाफ़ी को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तज्जिया पेश करने वाले सलीम साफ़ी, शाहजेब खानज़ादा, आसमा शराजी और इन जैसे दीगर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अगरचे 80 की दहाई में अपने बचपने में थे, मगर आज उनकी राय को एक दुनिया मानती है। बरे सगीर की जंग आज़ादी हो या जंग अजीम अव्वल दोयम, उनका मुशाहिदा करने वाला शायद ही कोई इंसान इस वक्त दुनिया में मौजूद हो, लेकिन शवाहिद व वाक़यात की बुनियाद पर उन पर तबसरे, तज्ज़िया और तहक़ीक़ का अमल आज भी जारी है। कतरीना हुसैन साहिबा को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ताकत, शोहरत और इख्तियारात कभी एक हाथ में नहीं रहते। वक्त सब कुछ बदल कर रख देता है। खालिक कायनात के अलावा कायनात की हर शय को ज़वाल आना है, लिहाजा सहाफ़त के मैदान में नए आने वालों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने के बजाय अपना तजुर्बा उन्हें मुंतकिल करें और उनका नुक्ता नज़र समझने की कोशिश करें। बुलेटिन में शामिल मज़ीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।